हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। तो आप लोगों के लिए मैं फिर से एक नई वैकेंसी लेकर के आया हूं। यह वैकेंसी सीजीपीएससी की ओर से निकाली गई है। यह आपके सीजीपीएससी की ओर से इस साल की पहली वैकेंसी है, जिसके बारे में इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, पोस्ट का नाम है एडीआई। टोटल इसमें पोस्ट संख्या अभी 30 है और इसका जो संभावित जो डेट है एग्जाम का, ये 6 जुलाई 2025 है। लेकिन और इसके कौन कौन से पहलू हैं इसको भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, हमारा एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, किस प्रकार से एग्जाम होगा, सिलेबस क्या होगा, कितने मार्क्स का होगा। इन सभी बातों को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सीजीपीएससी की तरफ से कल यानी कि आपके 3 मार्च को यह आपके वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा। पोस्ट का नाम है सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक, यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का यह पद है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है ये 10 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से लास्ट डेट है इसका 8 अप्रैल 2025 तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, एग्जाम की जो डेट है ये भी 6 जुलाई बताई जा रही है। मतलब लगभग आपके पास 4 से 5 महीना है इस पोस्ट की तैयारी करने के लिए। अब किन किन लोगों को इस पोस्ट की तैयारी करनी चाहिए उसके ऊपर भी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे और भी पहलुओं को देखते हैं। पहले पोस्ट की संख्या देख लेते हैं। आपके जनरल कैटेगरी में कुल 13 पद हैं। इस प्रकार से कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 4 पोस्ट और यहाँ पे महिला वर्ग में से फिर से आपका यहाँ पे अनारक्षित के लिए 3 पोस्ट, उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट। इस प्रकार से और 1 पोस्ट आपके हैंडीकैप के लिए रखा गया है। तो टोटल पद संख्या यहाँ पे 30। ठीक है, पद संख्या बहुत ही कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पे वैकेंसी का दौर चालू हो गया है। धीरे धीरे और भी वैकेंसी के आसार यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, जो सूखा पड़ा था उसको आपके पीएससी ने खत्म किया और ये पहली वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है। भले यहाँ पे ज्यादा मात्रा में पोस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं तो कुछ तो सही, ये आप लोग कर सकते हो। इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे, पद का विवरण। ठीक है, पद का नाम हम लोग देख चुके हैं, सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे, एडीआई बोलेंगे। यह आपका द्वितीय श्रेणी का पोस्ट है, सेकेंड क्लास ऑफिसर इसमें बन सकते हैं। पीएससी की ओर से एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है, किन किन लोगों को यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे व्यापम द्वारा एक और पोस्ट है जिसकी आप लोग बहुचर्चित पोस्ट एडीओ की तैयारी में भिड़े हुए हो। अब इनमें से कुछ लोग इसमें शिफ्ट होने वाले हैं एडीआई में, तो क्या दोनों साथ साथ हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। या यहाँ से केवल एडीआई को, किनको एडीआई को ही तैयारी करना है, किनको एडीओ की तैयारी करना है। तो जिनका मैथ्स रीजनिंग थोड़ा सा वीक है, ठीक है, जिनको मैथ्स रीजनिंग का झंझट नहीं पालना है वो एडीओ की तरफ जा सकते हैं, और जिनको मैथ्स रीजनिंग में कमांड है वो किस में आ सकते हैं, एडीआई में आ सकते हैं। आगे देखेंगे, सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। पहले इसकी शैक्षणिक अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, एलिजिबिलिटी है, उसको हम लोग बात करेंगे। किसी भी विषय में इंजीनियरिंग की उपाधि यानी कि बीई वाले इसमें एप्लीकेबल है। औद्योगिक रसायन शास्त्र में यहाँ पे क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में पीजी होना चाहिए। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में पीजी होना चाहिए। भौतिक शास्त्र फिजिक्स में पीजी होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए। रसायन में क्या होना चाहिए, एमएससी। यानी कि आप एमए करोगे तो यहाँ पे कॉमर्स एमकॉम वाले इसमें इजिबल है। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स एमए वाले क्या है, इजिबल है। और यहाँ पे एमएससी में आपका भौतिक और रसायन वाले यहाँ पे क्या है, इजिबल है। केवल यही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। उसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्थान से जिन्होंने एमबीए किया है, या एक कोर्स होता है पीजीडीएम, या इसको बोलते हैं एआईसीटीई, मतलब एआईसीटीई द्वारा ये कोर्स कराया जाता है। तो इसमें आपके जिनके पास डिग्री है वो क्या होंगे, इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। अगर मैं बात करूं सामान्य ग्रेजुएशन वाले, ठीक है, सामान्य ग्रेजुएशन वाले जो हैं उनके लिए यह पोस्ट नहीं है। या तो आप के पास बी होना चाहिए, या तो आपके पास एमएससी या एमए की डिग्री इन पार्टिकुलर सब्जेक्ट में होने चाहिए। ठीक है, एमबीए की डिग्री भी यहाँ पे मांगी गई है। चलिए और बात करते हैं इसके बाद। तो इसमें आयु सीमा जो यहाँ पे रहती है 30 वर्ष, लेकिन बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए 35 वर्ष यहाँ पे छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए रखा गया है।
5 वर्ष की छूट अतिरिक्त यहाँ पे दे होगी। ठीक है, तो ये एज क्राइटेरिया हो जाएगा, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। अब मेन पॉइंट आते हैं कि कितने नंबर का एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स का होगा और कितने नेगेटिव मार्किंग है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इस पीडीएफ में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो परीक्षा है 2 स्टेप में होने वाले हैं, 2 चरणों में होने वाले हैं। फर्स्ट में रिटर्न एग्जाम होगा, टोटल 300 मार्क का रिटर्न एग्जाम होगा। इस 300 मार्क के लिए आपके 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 150 यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो चरण है, दूसरा जो स्टेप है, ये इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है और इंटरव्यू के लिए जो निर्धारित यहाँ पे अंक है, ये कितना है आपका 30 है। तो इस प्रकार से टोटल ऐड कर देंगे तो टोटल आपका एग्जाम 330 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो इसके सिलेबस में बात करेंगे। सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है। भाग 1 में पूरी तरह से आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, यानी कि छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, कल्चर, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ करेंट अफेयर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा। योग्यता परीक्षण में आपके मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज को यहाँ पे ऐड किया गया है और आगे कंप्यूटर को भी ऐड किया गया है। ये टोटल 100 प्रश्न होंगे और केवल सीजी से 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुल प्रश्नों की संख्या 150 की होगी। व्यापम यहाँ पे 100 नंबर का पेपर ले रहा है, लेकिन सीजीपीएससी में ये एग्जाम आपके 150 नंबर का होगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। टोटल मार्क्स आपको पूछा जाए तो यहाँ पे 330 होगा, 30 नंबर इंटरव्यू के हैं। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 होगा। और 1/3 कहने का से क्या, एक क्वेश्चन में अगर 2 मार्क्स हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव मार्किंग निकालेंगे तो 0.66 यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट जो टिप में लिखा गया है, अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आयोग परंपरागत परीक्षा के स्थान पर कंप्यूटर बेस्ड यानी कि सीबीटी का आयोजन कर सकेगा। कहने का से ये है, यदि ज्यादा मात्रा में क्या बोलते हैं अभ्यर्थी द्वारा फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो हो सकता है आप लोगों का क्या हो जाए, सीबीटी बेस्ड एग्जाम हो जाए। ये अभी क्लियर नहीं है, ये आपके कुल आवेदन की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आवेदन की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में जाती है तो यहाँ पे सीबीटी बेस्ड एग्जाम नहीं हो सकता है आपका। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप ओएमआर शीट में देते हो उसी प्रकार से क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पे सारी बातें हमने कर ली। टोटल जो क्वेश्चन यहाँ पे 150 होंगे, 150 क्वेश्चन के लिए कितने अंक है, 300 अंक है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर लिए, 1/3 रहेगा, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आगे सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, सिलेबस यानी कि जो एग्जाम है उसको भी जो 150 नंबर का होगा उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इधर 50 और इधर टोटल आपके 100 नंबर का पेपर होगा। ये 2 पोर्शन में हमने इसको डिवाइड कर दिया। एक तरफ केवल सीजी जीके है यानी कि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, दूसरी तरफ योग्यता परीक्षण है। तो इसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में जो जनरल सिलेबस होता है, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान है, छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ का साहित्य, आर्ट एंड कल्चर, जनजाति, इकोनॉमिक्स, उसके बाद प्रशासनिक ढांचा, पंचायती राज आप एडीओ के लिए भी पढ़ रहे हो तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, उसके बाद यहाँ पे 8वां पॉइंट है इसमें करेंट अफेयर, छत्तीसगढ़ संबंधित जो समसामयिक घटनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे अध्ययन करना होगा। टोटल 50 मार्क्स का होने वाला है, सॉरी 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का यह पेपर होने वाला है एक भाग में। ठीक है, दूसरे भाग में यहाँ से पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ये जो पॉइंट, चारों पॉइंट है ये आपके रीजनिंग का पार्ट है। तो इसमें रीजनिंग का एक बहुत बड़ा भाग है, योगदान है। उसके बाद 5वां पॉइंट आपका मैथ्स है। ठीक है, जो जनरल कॉम्पिटिटिव मैथ्स आप लोग पढ़ते हो वही आपको कंटिन्यू पढ़ना है। आपका पीएससी में थोड़ा सा टफ रहता है तो आपको मैथ्स रीजनिंग पे विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद ये 6वां पॉइंट, 7वां पॉइंट और 8वां पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपके लैंग्वेज का है। जो मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये फायदेमंद है, लैंग्वेज वाला ये पोर्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 9वां पॉइंट यहाँ पे कंप्यूटर को इसमें अलग से ऐड किया गया है, यानी कि ये जो टोटल होगा अगर इस 100 का भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मान लीजिए मैथ्स और रीजनिंग के अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन आपके हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस क्या हो जाएगा आपका सीजी
जो छत्तीसगढ़ी भाषा है और इसके साथ में कंप्यूटर। ये 50 क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है, डिवाइडेशन हो सकता है। तो यहाँ पे सिलेबस आप लोग देख सकते हो, व्यापम का एक प्रकार से सिलेबस है जो जनरल हम लोग तैयारी करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इसमें पॉइंट नहीं ऐड किया गया है। अच्छी बात यह है कि इसमें जीएस का सेगमेंट आपको देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो सिलेबस मान सकते हैं जिनका मैथ्स रीजनिंग एकदम स्ट्रांग है उनके लिए बेस्ट पोस्ट हो सकता है। जिनका लैंग्वेज अच्छा है, जिनका सीजी अच्छा है, वो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो तैयारी जल्दी से शुरू कर दीजिए। आपके पास ये ज़्यादा समय नहीं बचा है, 4 से 5 मंथ ही बचे हुए हैं और ये जो सिलेबस है ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस पोस्ट की तैयारी करने में कोई भी यहाँ पे घाटा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही आपकी जानकारी के साथ में। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां पे आप लोग जाके क्या कर सकते हैं, पीडीएफ यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। और भी इस प्रकार की जॉब रिलेटेड जो जानकारी होती है टेलीग्राम चैनल या आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।